to all of you. Welcome in your online classes of social studies. Previously, we had done first chapter of your history part. हमने history part का first chapter complete कर लिया है. Now we are switching on to the first chapter of civics. Today, like in our live classes, we have had an intro of this chapter, the first chapter of civics, that was on equality. So today we will get through a brief description that what the chapter consists of. Okay, so before starting the chapter, I would let you know that what things we will learn in this chapter, what things we are going to learn in this chapter. So the first point is that what is equality. जो पहला point है जो हम इस chapter में learn करेंगे वो है what is equality. Equality क्या होती है. The second is how much it is important. ये हमारे लिए कितनी important होती है. And the third is how much we get it. और ये हमें कितनी मिलती है. Okay? So हम ये चीज़ें हमें पता चलेंगे इस चैप्टर में कि जो इक्वालिटी होती है ये क्या होती है, हमें कितनी मिलती है और हमारे लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट है. Then this equality, it is broad dimension. इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. ब्रॉड डायमेंशन मतलब होता है कि अभी जैसे इक्वालिटी की आपके सामने बात की जाए तो अच्छा आपको ये लगेगा कि अच्छा इक्वालिटी मतलब ये होता है कि भेदभाव नहीं करना, जात में, धर्म में, ऊंच नीच, इन चीज़ों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना. बट नो, इक्वालिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ इतने ही एरिया तक वो सीमित है. इट इज़ अ ब्रॉड डायमेंशन. इक्वालिटी जो है वो एक ब्रॉड डायमेंशन है उसका, उसके बहुत सारे अलग अलग क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स हैं. सो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके एवरीवन, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर दिस चैप्टर दैट इज ऑन इक्वालिटी. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें ऊपर like at the top of the page few people they are standing in a queue, and below the pictures of those people their name has been mentioned and their occupation has been mentioned. So like the first one, she is a lady and her name is Manjeet Kaur and she is a teacher. Next one, Teja Singh, he is a trader. Third, Girish Rao, he is a student. Then Kanta Devi and Sujata Kumari, they are the domestic workers. Domestic worker मतलब होता है जो maids वगैरह होती हैं जो घर पे काम करती हैं, like sweeping, washing utensils, washing clothes, ये सारे उन्हें हम कहते हैं domestic worker. Then Abdul Rahman, he is an artisan. Shabnam Bano, she is a housewife. Gracie Lalang, Isaac Lalang, she is a consultant, and the Isaac Lalang, he is a government officer. Ruxana Mirza, she is a media person. Yograj, he is an unemployed man. अशोक जैन, ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट. तो आपने देखा ये लाइन है यहाँ पे, जो इस लाइन में इतने लोग खड़े हैं और इनकी अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं. अब ये लोग यहाँ पे लाइन में क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? सो दे आर स्टैंडिंग ओवर हियर टू कास्ट द वोट. ये सब यहाँ पे वोट देने के लिए खड़े हुए हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये किससे स्टार्ट हुआ है? ये एक स्टोरी से स्टार्ट हुआ है और ये स्टोरी हमें एक एग्जाम्पल देगी. किसका एग्जाम्पल देगी? एक ये जो इक्वालिटी है इसके एक डायमेंशन का हमें ये क्या देगी? एग्जाम्पल देगी. सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द स्टोरी एंड देन वी विल कम टू नो दैट व्हाट डायमेंशन वी गेट आउट फ्रॉम दिस स्टोरी. तो ये जो स्टोरी है, on election day, Kanta and her friends Sujata are waiting to cast their votes. तो यहाँ पे दो मेजर जो हमने पढ़े थे ना, डोमेस्टिक वर्कर, कांता देवी और सुजाता कुमारी, ये दोनों यहाँ पे स्टार्ट करती हैं इस स्टोरी को. दैट दे बोथ आर टॉकिंग. और जो कांता है वो सुजाता से कहती है, Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. वो सुजाता से कहती है कि ये कितनी अच्छी बात है ना कि हम सब इक्वल सिटीजन्स की तरह यहाँ पे वोट दे सकते हैं. इक्वल सिटीजन्स मतलब एक नागरिक, सिटीजन्स होता है नागरिक. ओके, तो वो कहती है कि कितनी अच्छी बात है कि हम सब यहाँ पे खड़े होके एक साथ वोट दे रहे हैं. एंड इवन जैन साहब, जो जैन साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ लाइन में खड़े हैं. ये नहीं कि अगर कोई बहुत अमीर है तो जैसे आप देखते हैं कहीं पे लाइन वगैरह होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो लोग अमीर होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है तो वो अपना काम पहले करवा लेते हैं. बट यहाँ पे जहाँ वोट देने की बात है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरीवन दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. ओके, देन सुजाता, शी सेज yes, go on Kanta, it's your turn now. I will vote for the candidate who has promised
to bring pipe water to our area. So ये यूजुअली एक माइंडसेट होता है पीपल का कि वो डालने के टाइम वो यही सोचते हैं, अच्छा इस पॉलिटिशियन ने ये वादा किया था, इस पॉलिटिशियन ने ये वादा किया था कि ये हमारे एरिया में ये बदलाव लाएंगे, ये हमारे एरिया में ये बदलाव लाएंगे, तो मैं इन्हें ही वोट दूंगी। तो ये जो कांता है व्हाट इज शी थिंकिंग कि मैं उन्हें ही वोट दूंगी जिन्होंने बोला है कि वो हमारी सोसाइटी में पाइप वाटर लेके आएंगे। ओके, आफ्टरवर्ड्स फिर क्या होता है जब वो लोग वोट दे देते हैं, सो दे आर सेइंग दैट वील सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। तो जो उनके जैन साहब थे वो कहते हैं कि हम लोग बाद में मिलते हैं, एंड दे सेड ओके यस। While walking, Sujata and Kanta, they were talking, and Kanta, she was saying, Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital, but I have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. Now, this is the biggest problem which these people they have, the poor people. Like, उसने कहा कि उसकी जो बेटी है गुड़िया, उसकी तबीयत खराब है, ओके, और डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन उसके पहले वो क्या कहती है दैट बिफोर दैट आई हैव टू गो टू वर्क। उसके पहले उसे कहाँ जाना है, काम पे जाना है। और क्यों जाना है, ताकि वो पैसे ले सके, जो उसके ओनर हैं, लाइक जो उसके मालिक हैं जिनके यहाँ वो काम कर रही है, वहाँ से जाके वो एडवांस पैसे ले सके। सो जस्ट थिंक कि अगर आप अभी जैसे आप हो, आपको बुक लेनी है या आपकी तबीयत खराब है, सो यू हैव द मनी विथ यू, आपके पेरेंट्स के पास विथ गॉड्स ग्रेस की मनी है कि आपको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। बट जस्ट थिंक अबाउट दीज पुअर पीपल कि इन्हें कैसा फील होता होगा कि अगर इनको कुछ भी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, सो दे नीड मनी, एंड फ्रॉम वेयर डिड दे गेट मनी, दे हैव टू टेक द एडवांस। सो इसकी बेटी की तबीयत खराब है, बट ये डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसे पहले वर्क करने जाना है और वहाँ जाके क्या करना है, पैसे लेने हैं एडवांस में। एट होम जब वो घर पहुंचती है कांता, तो वो अपनी बेटी से कहती है, हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, वो अपनी बेटी को कुछ देती है, कहती है इसे ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और जब मैं शाम को लौटूंगी काम से तब हम डॉक्टर के पास चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड। जब वो बाहर निकलती है अपने बस्ती में, अपने जहाँ पे वो रहती है रूम में, जब वहाँ से वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जो बस्ती है, बस्ती मीन्स जो सोसाइटी जहाँ पे वो रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी है। इट इज़ नॉट एट ऑल क्लीन। वो वहाँ पे क्या है, सिर्फ गंदगी है। एवरीवेयर द गार्बेज इट इज़ लॉटरिंग अराउंड, द ड्रेनेज सिस्टम ओवर देयर इट इज़ ओपनड, एंड लाइक द यू कैन से पूरा वहाँ पे क्या है, अनहेल्दी वाला एनवायरनमेंट है। तो वो कहती है कि गुड़िया इसीलिए हमेशा बीमार पड़ जाती है क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो सोसाइटी है, ये बस्ती है, ये क्लीन नहीं है। ओके, देन टर्न द पेजेस। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। नाउ जो मिसेज जैन थी वो क्या कहती हैं कांता से कि मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, मतलब सफाई अच्छे से करना। Here's your advance, कांता, but don't make a habit of it. फिर जब कांता ने उनसे पैसे मांगे होंगे तो वो क्या कहती हैं कि ठीक है ये एडवांस ले लो तुम, लेकिन इसकी हैबिट मत बना लेना। लाइक होता है ना कि आदत ना पड़ जाए कि जब भी तुम्हें कुछ हो तो तुम उससे पैसे मांगने लगो। That evening, just few minutes waiting, Jan Madam and Jan Sahib may stand in a line to vote, but they never have to do it when their children are sick. तो क्या होता है फिर जो कांता होती है वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा बस थोड़ी देर और, बस हम डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। फिर वो लाइन में खड़े खड़े ये सोचती है, जैसा वो सुबह जब लाइन में खड़ी थी तो उसने जो चीज़ सोचा वो क्या थी, वो एक पॉजिटिव चीज़ थी। उसने सोचा कि हम सब तो इक्वल सिटीजन्स हैं और जैन साहब भी हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं वोट देने के लिए, ये सब चीज़ें उसने सोचा। लेकिन अभी वो क्या सोच रही है कि जो इक्वालिटी मुझे सुबह देखने को मिली थी, क्या वही इक्वालिटी मुझे अभी भी देखने को मिल रही है? एंड द आंसर विच शी गेट्स फ्रॉम हर इनर साइड इज नो, बिकॉज उसने ये चीज़ें कही कि अगर जैन साहब यहाँ होते और उनके बच्चे की ऐसे तबीयत खराब होती तो वो ऐसे लाइन में कभी ना खड़े होते। वाई? बिकॉज ही हैज़ इनफ मनी, उनके पास ढेर सारे पैसे हैं। वो क्या करते, वो पैसे दे देते, एंड द डॉक्टर शुड ट्रीट हिज चाइल्ड फर्स्ट। वो डॉक्टर क्या करता, पहले उनके बच्चे को देख लेता। तो यहाँ पे उसे ये अनइक्वालिटी महसूस होती है। तो ये जो स्टोरी थी ये हमें किस चीज़, ये इक्वालिटी के किस डायमेंशन के बारे में बताती है? अबाउट द क्लासेस, द लोअर क्लास पीपल एंड द अपर क्लास पीपल। ये जो अमीरी और गरीबी होती है, रिच पुअर वाली जो चीज़ें हैं, तो
ये यहाँ पे हमें बताती है कि अमीर लोग जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है, और जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर जैन साहब के, पहली बात तो जैन साहब के बच्चे इसलिए बीमार न पड़ते बिकॉज कांता जब वर्क कर रही थी तो हमने देखा वहाँ पे जो मिसेस जैन थी उन्होंने कहा मेक श्योर दैट डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, मतलब कोनों की सफाई अच्छे से करना। सो वो ये चीज़ें श्योर करवाती थी कि उनका जो घर है वो साफ सुथरा रहे ताकि उनके बच्चे बीमार ना पड़े। बिकॉज आप अगर आपकी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है सो यू वुड नेवर स्टे हेल्दी। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट keep your surroundings clean if you want to stay healthy. And on the other hand, Kanta, where she was living in the basti, she had all the basti, it was like unclean, it was dirty, full of dirt. Okay, इसीलिए उसकी जो गुड़िया थी वो हमेशा क्या होती थी, बीमार पड़ जाती थी. Now the subtopic, we are going to again start with the discussion of the subtopics. तो पहला subtopic है equal right to vote. अब equal right to vote होता है, equal मतलब होता है बराबर, right to vote मतलब होता है वोट डालने का जो अधिकार होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू ऑल नो। तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट सेज दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया इज इक्वल एंड हैव द इक्वल राइट्स, ओके। एंड व्हेन इट कम्स फॉर वोटिंग, सो ऑल द एडल्ट्स, यहाँ पे वर्ड यूज होगा एडल्ट्स, वाई बिकॉज द पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स, जो एडल्ट हो जाते हैं 18 साल के ऊपर के, वही वोट कास्ट कर सकते हैं, वही वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल द एडल्ट्स वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, वो किसी भी जाति के हों, एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के हों, उनके पास कितना भी एजुकेशन हो, ठीक है, वो कितना भी पैसा कमाते हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, कुछ भी चीज़ें, बट दे हैव वन वोट विच दे कैन गिव। उनके पास वन वोट का राइट होता है। और इसे हम क्या, इस लाइन के लिए जो लाइन हमने बोली है कि हर इंसान के पास एक वोट डालने का राइट होता है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। एंड दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 6th. So it is written over here that in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, उनका कोई भी धर्म हो, how much education they have had, उन्होंने कितनी भी पढ़ाई की हो, चाहे कम चाहे ज़्यादा, what caste they are, वो किसी भी जाति के हो, और और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, और चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको क्या होता है, अधिकार होता है एक वोट देने का, okay. Then it is written, the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and communities she or he belongs to, has one vote. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हो तो आप 4 वोट डाल सकते हो, आप गरीब हो तो आप आधा वोट डालोगे, नहीं, सबके पास राइट है 1 वोट का, सब 1 वोट डालेंगे। जितनी अहमियत रिच पर्सन के एक वोट की होगी उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही अहमियत एक पुअर पीपल के वोट की होगी, ओके। सो ये चीज़ें होती हैं equal right to vote में। Now on the other hand, on page number 7 you can see other kinds of equality. अब हम और equality के और जो dimensions होते हैं अब हम उन्हें देखेंगे। So starting from again an example, यहाँ पे एक example है, आप अपने right side पे देखिए, पेज नंबर 7 पे ही on right hand side यहाँ पे कुछ advertisements दिए हुए हैं। ये जो advertisements हैं ये marriage के हैं, शादी के हैं, okay. Now whenever a person has to get married, whether he or she, जो भी, तो द पेरेंट्स दे यूजुअली से कि दैट वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हमें करनी है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें प्रायोरिटी पे होती हैं वो होती हैं कास्ट सिस्टम, ओके। जो ये कास्ट जाति होती है, इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे जितना किसी बच्चे ने कितना भी एजुकेशन क्यों ना लिया हो, कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, बट दे आर बाउंडेड टू दिस कास्ट सिस्टम, वो इस कास्ट सिस्टम से बाउंडेड होते हैं बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। कि सोसाइटी में द पीपल दे शुड नॉट टॉक दैट कि उसने तो दूसरे धर्म में शादी की है, उसने दूसरे कास्ट में शादी की, ये सारी चीज़ें। So to avoid these kind of gossips, the people they usually go for the caste system and वो अपने ही कास्ट के
among their caste, उनके कास्ट में जो भी होते हैं, they get married to them only. Okay, so this is our example. Now we will come to an example of Om Prakash Valmiki. Now who is Om Prakash Valmiki? ओम प्रकाश वाल्मीकि ही इज अ दलित राइटर. अब दलित क्या होता है? सो दलित इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर द लोअर कास्ट पीपल. जो दलित शब्द होता है वो नीची जाति के लोगों के लिए यूज होता है. और ऐसा नहीं है कि किसी और ने उन्हें ये शब्द दिया हो, उन्होंने खुद ये शब्द अपने लिए लिया है. जो ये लोअर कास्ट पीपल होते हैं, इन लोगों ने अब खुद अपने लिए ये दलित वर्ड लिया है. क्यों लिया है? क्योंकि दलित की मीनिंग होती है ब्रोकन. दलित की क्या मीनिंग है? ब्रोकन. तो इन्होंने ये शब्द इसलिए लिया बिकॉज पहले ये जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, इनके साथ इतनी ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा तो अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिसेस जो इनके साथ हुए हैं. सो इन्होंने क्या कहा कि नाउ वी आर ब्रोकन. ये जो सोसाइटी ने हमारे साथ जैसा भी बिहेव किया है, जिस तरह से बिहेव किया है हमारे साथ, बिकॉज ऑफ दीज बिहेवियर्स वी आर टोटली ब्रोकन. और इसीलिए उन्होंने ये वर्ड दलित अपने लिए अडॉप्ट कर लिया. ओके, सो ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इनकी स्टोरी ऐसी है कि जब ये क्लास 4th में थे तो क्या हुआ कि इन्हें कभी भी अलाउ नहीं किया जाता था मैट पे बैठने के लिए. जैसे अभी आप टेबल चेयर पे बैठते हो, तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? मैट्स पे बैठते थे, दरी पे बैठते थे स्कूल में. तो इन्हें कभी भी दरी पे बैठने नहीं दिया जाता था, इन्हें हमेशा ज़मीन पे बैठाया जाता था. ओके, और इन्हें कभी भी स्कूल में जो वाटर टैंक होता है, कॉमन वाटर टैंक जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं, इन्हें ना वहाँ पानी पीने दिया जाता था. और इनके जो क्लासमेट्स थे वो इन्हें अनयूजुअली बीट मतलब मार दिया करते थे, मारते पीटते थे विदाउट एनी रीजन, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्ड टू द लोअर कास्ट. क्योंकि ये निचली जाति के थे, इसीलिए इनके साथ ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी. ये सारी अनइक्वल चीज़ें इनके साथ वहाँ पे स्कूल में होती थी. देन वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ, इनके जो प्रिंसिपल थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के, इन्होंने कहा इनके प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से कहा कि तुम्हें आज पूरा स्कूल साफ करना है, पूरा प्लेग्राउंड साफ करना है. नाउ जस्ट थिंक व्हाट अ स्मॉल चाइल्ड वुड हैव अ मेंटल इम्पैक्ट इफ ही हैज़ बीन टोल्ड बाय हिज प्रिंसिपल टू स्वीप द स्कूल. स्कूल आप क्यों आते हो? पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, आप एजुकेशन लेने के लिए स्कूल आते हो. और वहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ पे झाड़ू पोछा करो, सिर्फ आप एक सिंगल बच्चे से कहा जाए कि सब बच्चे पढ़ेंगे लेकिन तुम यहाँ झाड़ू पोछा करोगे बिकॉज यू बिलोंग टू अ लोअर कास्ट, तुम निचली जाति के हो इसलिए तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा. बट दिस स्मॉल चाइल्ड, ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा. ही वॉज इन 4th क्लास और इन्होंने कुछ भी नहीं कहा. इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया. और क्योंकि ये छोटे से थे तो लाइक ही वॉज टायर्ड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट इन्होंने कुछ भी नहीं कहा. और ये सारी चीज़ें लगातार 2-3 दिन तक चलती रहीं, लेकिन इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा. फिर एक दिन क्या हुआ, इनके फादर, ही वॉज पासिंग बाय द स्कूल, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, एंड ही सॉ हिज चाइल्ड डूइंग द वर्क इन द स्कूल. इनके पापा वो स्कूल के सामने से जा रहे थे, इनके फादर, और इनके फादर ने देखा कि उनका बच्चा जिसको उन्होंने भेजा है स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्वीपिंग कर रहा है. सो ऑब्वियसली वहाँ पे इनके फादर को गुस्सा आया. इनके फादर अंदर आए. इनके फादर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ा और अपने बच्चे को स्कूल से ले जाने लगे. और ले जाते समय इनके फादर ने सिर्फ एक लाइन कही, दैट वन डे माई चाइल्ड एंड मैनी अदर लाइक हिम विल स्टडी इन दिस स्कूल. मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ेगा ही पढ़ेगा और इसी के जैसे और भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे. ओके, तो ये जो हमने देखा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा ओम प्रकाश वाल्मीकि और दूसरे बच्चों के बीच का ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये किसके बेसिस पे था? कास्ट के बेसिस पे था, जाति के बेसिस पे था. तो जो सेकेंड डायमेंशन हमने इस चैप्टर में देखा वो क्या है? कास्ट. पहला डायमेंशन हमने क्लास में देखा, लाइक अपर क्लास, लोअर क्लास. फिर सेकेंड डायमेंशन हमने किस में देखा? कास्ट में देखा, जाति में देखा. अब उसी पेज पे नीचे एक स्टोरी दी हुई है ऑन पेज नंबर 8. ये स्टोरी है 2 कपल्स की, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की. नाउ ये जो कपल्स थे ये अपने लिए एक रूम ढूंढ रहे थे रहने के लिए. ओके, रूम ढूंढ रहे थे और फिर क्या हुआ, इन्हें एक डीलर मिला. डीलर मतलब जो कमरा वगैरह दिलाता था, इन्हें एक डीलर मिला और वो इन्हें एक जगह लेके गया. तो वहाँ की जो लैंड लेडी थी, वहाँ की जो मकान मालकिन थी, उन्होंने जब नाम सुना कि देवर मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, लाइक देवर मुस्लिम, तो उन्होंने कहा दैट वी आर सॉरी बट यहाँ पे हमारे नेबर में जितने भी लोग रहते हैं, नन ऑफ देम दे कुक नॉन वेजिटेरियन फूड्स. कोई भी यहाँ पे मीट नहीं खाता है.
तो जो मिसेस अंसारी थी, शी सॉ दैट वन ऑफ द नेबर्स दे वर कुकिंग नॉन वेज। उन्होंने, जो मिसेस अंसारी थी, उन्होंने देखा कि सामने ही जो नेबर थे वो क्या कर रहे थे, उन लोग नॉन वेज चीज़ें कुक कर रहे थे, बट वहाँ पे उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से तुरंत चले गए। देन उन्होंने और भी जगह पे कई कमरे देखे, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ यही एक्सक्यूज़ मिला था कि हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता, इस एरिया में नॉनवेज नहीं बनता, ये सारी चीज़ें। फिर ये जो इनका डीलर था उसने कहा कि दैट यू शुड चेंज योर नेम एंड कीप इट लाइक मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उनका जो डीलर था उसने इन्हें क्या बोला कि आप अपना नाम बदल दीजिए, आपके देखिए नाम के कारण ही आपको कोई रहने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिए, आप अपना नाम बदल के मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लीजिए। एट दैट प्लेस, वहाँ पे इन लोगों को क्या लगा, जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे, दे वर टोटली हर्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये नाम जो है, इस वजह से मैं आपको स्कूल में नहीं पढ़ने दूंगी और आप अपना नाम बदल के आओ, फिर मैं आपको स्कूल में पढ़ने देती हूँ, आपको कैसा लगेगा कि मेरा जो नाम है वही तो, जो इंसान का नाम होता है वही उसकी पहचान होती है। बचपन से लेके जब तक आप रहते हो इस दुनिया में, आपका नाम ही होता है जो आपकी पहचान होती है। आपका नाम सब जानते हैं, ठीक है, तो आपके नाम से ही आपकी पहचान होती है। जब कोई आपको कह दे कि आप अपना नाम बदल लो, तो आपको कैसा लगेगा, इट वुड हर्ट यू अ लॉट। सो यहाँ पे भी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी दे वर हर्ट, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना नाम नहीं चेंज किया और लास्ट में क्या हुआ, उन्हें एक रूम मिल गया जहाँ पे वो आराम से रहने लगे। सो अब ये जो डायमेंशन हमने देखा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, लाइक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी ने ये जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फेस किया, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ विच डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के, जो धर्म का डायमेंशन था उसकी वजह से इन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में फेस करना पड़ा। अब देखिए हमने कितने डायमेंशंस देखे, 3 डायमेंशन। पहला डायमेंशन हमने किसका देखा, कांता का, वहाँ पे कौन सा डायमेंशन था, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। सेकेंड डायमेंशन ओम प्रकाश वाल्मीकि, वहाँ पे हमने क्या देखा, कास्ट का डायमेंशन देखा। थर्ड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, यहाँ पे हमने कौन सा डायमेंशन देखा, यहाँ पे हमने रिलीजन का, धर्म का डायमेंशन देखा। समझ में आया। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज रिटन रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी। अब डिग्निटी क्या होती है, डिग्निटी मतलब होता है आत्मसम्मान, गौरव, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो। तो जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ, उनके डिग्निटी हर्ट हुई ना, कि और बच्चों के सामने उनसे स्कूल साफ कराया गया, उनके साथ अनइक्वल व्यवहार हुआ, जब तब उन्हें मार पीट दिया जाता था, उन्हें जो कॉमन वाटर टैंक था वहाँ से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये क्या हुआ, ये उनकी डिग्निटी के साथ वहाँ पे उस जगह पे इनकी जो डिग्निटी थी वो क्या हुई, हर्ट हुई, इनके सम्मान को ठेस पहुँची। फिर जब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से उस डीलर ने कहा कि आप लोग अपना नाम बदल लीजिए ताकि आपको रहने के लिए कमरा मिल जाए, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो डिग्निटी थी वो हर्ट हुई। क्यों, क्योंकि उनसे बोला गया कि आप अपना नाम बदल लीजिए। मैंने जैसा कि अभी बताया ना कि नाम जो होता है वो एक पहचान होती है, वो आपका आइडेंटिटी होता है। तो कोई आपसे कहे कि आप अपनी आइडेंटिटी बदल लो तब दुनिया आपको स्वीकार करेगी, सो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो हमने देखा कि जो इक्वालिटी है ये किन किन डायमेंशंस के बेसिस पे इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को बर्थ देती है, जन्म देती है, क्रिएट करती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट सेज दैट ईच एंड एवरी पर्सन of this country has the equal right, okay, they all are equal and they have the equal right, सब बराबर है और सबके पास क्या है, समान अधिकार है। but this society, ये जो हमारी सोसाइटी होती है, it itself gives birth to these discriminations, ये जो हमारा समाज है ये खुद अपने आप जन्म देता है इन सारी डिस्क्रिमिनेशंस को। अभी तो जो जैसे पहले अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ करती थी, बट अभी बैन कर दी गई है। सो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी भी समाज में अभी भी ऐसा होता है। लाइक यू वुड आस्क टू योर ग्रैंड मदर्स, जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने हमें लाइव क्लास में बताया था कि अगर आप अपनी ग्रैंड मदर से या ग्रैंड फादर से बात करिए तो वो आपको बताएंगे, बिकॉज दे आर फुल ऑफ लाइक ऑर्थोडॉक्स, वो ऑर्थोडॉक्स पीपल है, अभी भी हैं, वो इन चीज़ों को वो प्रैक्टिस करते हैं। बट आप तो नहीं करते हो ना। मान लो मैंने जब आप स्कूल आ रहे थे और तब आपको मैंने या किसी और टीचर ने कहीं बैठाया, तो आपने कभी ये तो नहीं कहा होगा ना कि नहीं मैम मैं वहाँ नहीं उसके साथ बैठूंगा या बैठूंगी बिकॉज ही और शी बिलोंग्स टू सच अ कास्ट और सच अ रिलीजन। ऐसा तो नहीं था ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, एजुकेशन। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और पता चलती है कि ये जो एजुकेशन होता है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये इन सारी डिस्क्रिमिनेशंस को क्या करती जा रही है, दिमाग से हटाती जा रही है, वैनिश करती जा रही है। सो एजुकेशन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट की
इट इज़ इम्पॉर्टेंट की टू अनलॉक दीज काइंड्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। ये इस तरह के जो पुराने ख्यालात हैं जो कि अब सोसाइटी में एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों को, ये जो हमारे एजुकेशन है क्या है, ये एक चाबी है जो इन तरह की मानसिकताओं को क्या कर सकती है, खोल के इन सब चीज़ों को यहाँ से वैनिश कर सकती है, हटा सकती है। अंडरस्टूड दिस मच? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, वी विल कंटिन्यू दिस इन योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। ओके एवरीवन।